समझ में नहीं आ रहा अम्मी कहाँ जा सकती हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो गई होंगी? मेरे तो वाकई बिल्कुल ब्लैंक हुआ हूं मैं। कहाँ जा सकती हैं? आपने कोई जुर्म नहीं किया। इस घर की सारी जिम्मेदारियां आप पर थी, तो मजबूरी में सारी चीजें बेचनी ही थी ना। और वैसे भी वो पैसा आपने इस घर पे ही खर्च किया है, कोई अपना बैंक बैलेंस या जायदाद नहीं खरीदी। अगर इस घर की जरूरत के लिए आपने ये सब कुछ कर दिया तो क्या बुरा किया। और आप बोले क्यों नहीं, चुप क्यों रहे? अपनी सफाई में कुछ तो कहते। लोग तो परेशानी और प्रेशर में आकर कत्ल तक कर देते हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर भी पुलिस को पकड़वा दिया। तौबा तौबा, कोई इस तरह सुतेले भाई के साथ भी नहीं करता जो आपके साथ किया उन दोनों ने। मुझे तो लगता है ये दोनों की मिली भगत है। एक ने पकड़वा दिया, दूसरे ने छिड़वा दिया ताकि अच्छा बन सके। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे इन दोनों का मकसद क्या है? बस बस अस्मा, बस कर दो, चुप हो जाओ। पहले ही मेरा जहन थक चुका, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं सह नहीं पा रहा मैं। एक बात पूछूं अरशद आपसे? वो जो हार आपने मुझे लाकर दिया था वो चोरी का था? मैंने तो ऐसे ही पूछा। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लगता है कि राहेल को इस मामले में पुलिस को बीच में नहीं डालना चाहिए था। ये घर का मामला था, अगर उन्हें पता चल भी गया था तो ये घर में भी तो हल किया जा सकता था। तुम दोनों बहनें जो इस घर में चक्कर चला रही हो ना, राहिल की अच्छी तरह समझ आ गई है। उसकी आंखों से पर्दा हट चुका है अफशा। वो अच्छी तरह जानता है अगर उसने ये बात घर में की होती तो तुम दोनों बहनें कोई नया प्लान बनाती और फिर मामले का रुख ही बदल देती। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अरे मैं तो पहले ही जानती थी कि सब कुछ होगा। राहिल ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। तो फिर इसका नतीजा भी आपने देख लिया होगा। इस घर का हर फर्द एक दूसरे से सिर्फ लड़ है। अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ये घर छोड़कर ही चली गई। तो तुम दोनों बहनें तो यही चाहती थी ना? तुम दोनों बहनों की तो दिल की मुराद पूरी हो गई है। पहले हम तीनों को घर से निकाला, आज अम्मी चली गई घर से। बस ठंडक पड़ गई तुम्हारे दिल में। क्या कह रही हैं आप? जिस घर में भाई एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, इज्जत से रहते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए भाई। जिस घर में हंसी मजाक कह कहूं की आवाजें गूंजती थी, आज लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है। सिर्फ रोना ही रोना हो रहा है हर जगह। बस भाभी, बस। आपने जितना कहना था ना आप कह चुकी। जो दिल चाह रहा आप कहती चली जा रही है। इस घर में कोई भी परेशानी होती, कोई भी मसला होता है, सारा मामला मेरे सर पर डाल दिया जाता है। मैं मानती हूँ आप गुस्से की बहुत तेज है, अकड़ू है, जिद्दी है, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वो किसी को भी कोई भी जुर्म करने के लिए उकसा सकेगी। और अरशद भाई, वो क्या बच्चे हैं कि आप ही निकाह उन्होंने कर लिया? हर एक बार बताएं भाभी, इस सब में मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों गुनाहगार साबित कर रही हैं? प्लीज भाभी, इस घर का सुकून चैन पहले ही बर्बाद हो चुका है। बेहतर है कि हम इसे मजीद बर्बाद होने से बचा लें। भाभी, आप यकीन करें मेरा, मैं इस घर को बर्बाद करना नहीं चाहती।
मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में दोबारा से खुशियां वापस आ जाए। प्लीज। तुम दोनों बहनों को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करूंगी मैं करूंगी। सुन लिया तुमने? अस्मा, क्या हुआ? वालदा का कुछ पता चला? आ गई हो? मुझे नहीं पता। अरे तुम अभी बाहर गई तो थी। गई थी, लेकिन नीचे तुम्हारे बहन भाइयों के ड्रामे चल रहे हैं। तो तुमने वहां वालदा को नहीं देखा? कहा ना, नहीं देखा। इसका मतलब है कि वालदा नहीं है। कहा ना मुझे नहीं पता, पीछे ही पड़ गए आप मेरे। मुझे इतनी प्यास लगी है और आप हैं कि बस। प्लीज अस्मा, सर बाहर जाकर देख लो, किसी से पूछ लो कि वालदा आ गई या नहीं, कंफर्म कर लो ना। पागल नहीं हूँ मैं, दिमाग खराब नहीं है मेरा जो इतनी रात नीचे जाके अपनी पूरी रात खराब करूं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बाहर। तुम होश में तो हो या अभी भी नींद में हो? इस वक्त नीचे जाओगे ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हत्या कर देंगे। चुप करके सो जाओ, सुबह होगी तो देखा जाएगा। अरशद, अच्छा जो मर्जी कर, मुझे तो सुन। अम्मी आ जाएगी, फिक्र क्यों कर रही? हम सब है ना तुम्हारे साथ। बस शाबाश। इन्होंने बहुत गहरा असर लिया अम्मी के जाने का। अल्लाह रहम करे। मुझे तो पहले ही डर था हमें कि हमारे इस घर से दूर जाने से कोई ना कोई मामला जरूर बिगड़ेगा, और वही हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नौबत यहाँ तक पहुंचेगी। अरशद, हाँ। गरम गरम नाश्ता। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। शुरू करें आप? सबने कर लिया नाश्ता क्या? कर ही लिया होगा। और वालदा का पता चला? मुझे क्या पता अरशद। अरे तुम अभी बाहर से आ रही हो, किसी से पूछ ही लेती एटलीस्ट। अफशा किचन में नहीं थी और किसी से मैंने बात ही नहीं की। क्यों बात नहीं करना चाह रही थी? ये क्या बात हुई? अरशद, तुम्हें अपनी इज्जत बेइज्जती का जरा भी ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं अभी तक कल वाली बात नहीं भूली। मैंने तुमसे सिर्फ वालदा का पूछने के लिए कहा। अच्छा, अम्मी का भी पता चल जाएगा। नाश्ता करो, भूख से बुरा हाल हो रहा होगा। तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी नहीं? और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं कि मेरी माँ घर पर नहीं? पता नहीं किस हाल में होंगे वो। उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। और कितने मजे से खा रही हो तुम। कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया अरशद? वैसे हद हो गई। क्या जरूरत थी अम्मी को इस उम्र में इतना गुस्सा दिखाने की, घर छोड़कर जाने की? हमारी तो छुट्टी करवा दी उन्होंने। बस बकवास बंद करो अपनी। बंद, बिल्कुल बंद। तुम्हारी इस बक बक ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। बोले जाती बोले जाती बोले जाती, चुप होने का नाम तक नहीं लेते। अच्छा नाश्ता तो कर ले। की बच्ची नहीं तो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? नाश्ते का तो बोला है। जी ठीक है, जैसे पता चले आप प्लीज फौरन बताएं। थैंक यू। भाई क्या करें, हर जगह ढूंढ लिया अम्मी को, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है। अब कहाँ ढूंढे? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या कहना चाह रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे बोलो ना, कुछ तो है तुम्हारे जहन में। अल्लाह ना करे ऐसा हो। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मी
किसी हॉस्पिटल में। भाई भाभी ठीक कह रही है। भाई हमें हॉस्पिटल्स में जाके देखना चाहिए। चले? चलो मैं रुकिए, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा आपके। अब हाँ भाई चलें, छोड़ें। चल, हाँ हाँ आ जाओ ना, आ जाओ, चलो। क्या पका रही हो? खाना पका रही है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ खाने में क्या पका रही हो? अभी तुम किस मिट्टी की बनी? क्यों भाई, अब क्या कर दिया मैंने? इस घर में इतना सब कुछ हो गया है, हर फर्द परेशान है, लेकिन तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। बस अब ये लेक्चर मुझे मत देना शुरू कर देना। पहले सुबह सुबह अर्शद ने मेरा मूड खराब कर दिया, और वैसे भी इस घर के हर फर्द को आदत है परेशान रहने की। मेरा कोई कसूर नहीं है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैं इस घर में आई। एक से बढ़कर एक रिश्ते थे मेरे लिए, फिर मेरी किस्मत इसी घर में आकर फूट गई थी। अभी क्या हो गया तुम्हें? कौन सी दौलत की हवस है तुम्हें? सोना चांदी की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हें असली दौलत नजर नहीं आती। ओ हेलो, वो असल दौलत छुपा कहाँ रखी है, मुझे भी बता दो। हमारी असल दौलत ना ये घर, इस घर से जुड़े रिश्ते, हमारे अपने हैं आप ही, जो हमारे दुख सुख के साथी हैं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? ये सारे रिश्ते ना तुम ही संभाल कर रखो, सब मतलब के होते हैं, दुख ही देते हैं। अब फौजिया भाभी और हामिद भाई को देख लो, अपना उल्लू सीधा करके हमें अम्मी के पास फंसा गए। अब अरशद को फंसा के सारा कारोबार खुद हजम करना चाहते। अभी प्लीज हामिद भाई के लिए ग्लव्स मत के। यही हामिद भाई है जो आज दिन तक इस घर के लिए कुर्बानियां देते आ रहे और अब तक दे ही रहे। और यही हामिद भाई जो तुम्हारे शौहर को पुलिस से छुड़ा कर लेकर। ये इनका बड़ापन और मोहब्बत है, लेकिन तुम गाओ उनकी मोहब्बतों के गीत, पागलों की तरह खिदमतें करो, नखरे उठाओ। मैं नहीं उठा सकती। बस अब अम्मी आ जाए, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी मैं इस घर में। मेरे को समझ कुछ नहीं आ रही है। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, सड़कें भी छानी, लेकिन वालदा नहीं मिली। अब कहाँ तलाश करें उनको? सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर आपने हॉस्पिटल और थाने में चेक कर लिया तो एक और जगह भी चेक कर लीजिए। कहाँ? सर मुर्दा खाने में। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चलो चलो आओ। चलो ठीक है, बिल्कुल मैं करवा दूंगा। जी जी फरमाए। वो हमारी वालदा मिसिंग है कल रात से। क्या उम्र है आपकी वालदा की? ये 55 से 60 के दरमियान में होगी। इस एज की एक डेड बॉडी आई तो है रात में, लेकिन आए आप तस्दीक कर ले पहले। क्या वो भाई? क्या? अरे नहीं नहीं है, नहीं। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। होश ही नहीं है किसी को, बहाने नहीं खाने। बैठे रहो, बातें करते रहो। मुफ्त का माल मिल गया, जूस निकालते जाओ, पीते जाओ। कहने को भूख नहीं है, कुछ खाया नहीं है, ड्रामे नहीं खत्म होते। सविया, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया होगा।
मैं कैसे खा लूं? जब तुम्हें इनकी इतनी फिक्र थी, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया फाकरा तुमने? खुद को भी तकलीफ में मुब्तला किया और उनको भी तकलीफ में रखा हुआ। मैं जानती हूँ उनमें से हर कोई इस वक्त मेरे लिए कैसे तड़प रहा होगा, फिर उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरे पास हो? चुप रह पांच उनके दिलों में मेरे लिए चाहती हूँ एक दूसरे के लिए भी जाग जाए। और आपने अरशद, आपने ये महसूस किया है कि सब कुछ आपकी वजह से? आपको इस बात का एहसास है? वालदा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। मेरी वजह से? मेरी वजह से? अरे अरशद भाई, आप अब भी? बस बस भाई, बस कर दो। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम दोनों बदले नहीं। मुझसे कुछ मत कहिए आप। मुझसे अब इसकी बदलेहाजी, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती है। और इनकी भी सीनाजोरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं बता रहा हूं आपको, अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया ना तो मत करो एक दूसरे को बर्दाश्त, मत देखो एक दूसरे की शक्लें, छोड़ दो मिलना। लेकिन एक बात तुम दोनों को बता दूं, आज अम्मी की जो भी हालत है उसकी वजह तुम दोनों की हरकतें। मेरी हरकतें? मेरी हरकतें? और आप अपने बारे में क्या ख्याल है? आप तो जैसे बहुत अच्छे रहे हैं ना, सारी जिम्मेदारियां, सारी मुसीबतें मेरे सर पर डालकर खुद तो इस घर से बाहर चले गए। और अम्मी को भी आपने शीशे में उतार लिया कि वो आपके अगेंस्ट कुछ सुनती ही नहीं है। मैं जो कुछ भी करता था वो अम्मी के हुक्म से करता था, मेरी अपनी मर्जी नहीं होती थी उसमें, और उन सब में तुम्हारी ही बेहतरी होती थी। हाँ, मैंने तो जैसे अपने लिए महल बना लिया ना, अपनी बीवी को जेवरात लेके दे दिए। मैंने भी इस घर की बेहतरी के लिए कदम उठाया था, इस घर के खर्चे पूरे करने के लिए। भाभी मुझे आप बताइए मुझे, अगर मैं आपसे जेवरात मांगता तो क्या आप मुझे देती? सच कहिएगा, आप मुझे देती? नहीं ना? अफशा तुम बताओ, तुमसे अगर मैं मांगता तो क्या तुम देती? अरे कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। सब अपना सामान छुपा कर बैठ जाते। और ऐसे वक्त में मैं क्या कर रहा था? मैं मेहनत कर रहा था सारे खर्चे पूरे करने के लिए। मैं अकेला कोलू के बैल की तरह जुता रहता। फिर भी बहुत आला, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने ये पैसा कहां खर्च किया है। अगर आपने सबका जेवर बेच दिया था तो अस्मा भाभी के गले में अम्मी का वो कीमती हार क्यों था? मैंने जो किया सो किया। तुमने क्या किया? जवाब दो, क्या किया तुमने? अगर उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती, मेरी बात समझ ली होती, तो आज मामला मुख्तलिफ होता। लेकिन नहीं, तुम तो अपने आप को अक्ले कुल समझते हो ना। बहुत नाज़ है ना इसको अपनी अकल पे, हामिद भाई। और आपने हमेशा इस पेशकदमी को सराहा है, आपने इसे चढ़ाया है। वरना मैं भूल जाऊं आप मेरे बड़े भाई हैं। भूल तो तुम कब के चुके हो राहिल? अपना हर रिश्ता भूल चुके हो। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करते फिरते हो, अपनी माँ को धोखा देते हो, अपने भाइयों की कमाई पे अय्याशी करते हो, फिर भी समझते हो कि हम तुम्हें पारसा कहेंगे। अपने शौहर के ऐब छुपाने के लिए मुझ पे तहमत मत लगाएं आप। खुदा के लिए बस कर दो, बंद करो ये लड़ना। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम की जगह ही भूल बैठे। बस करते ना, आप सबको खुदा का वास्ता, अगर किसी को किसी से कोई शिकायत है तो वो एक दूसरे की शक्ल ही ना देखे, मगर यूं इस तरह लड़ अम्मी की तरबियत को गाली तो मत दे। आप लोगों को इतना एहसास नहीं है कि अम्मी किसी एक की वजह से नहीं, बल्कि अम्मी आप सबकी लड़ाई झगड़े इल्जामात से तंग आकर यहाँ से गई है, लेकिन आप लोगों को कोई एहसास नहीं है ना। तुम इधर आओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम से बैठो। रहने दे भाभी, रोज रोज से बेहतर है मैं आज ही मर जाऊं। ऐसी बातें नहीं करते। अगर अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप तीनों होंगे। तुम ये सारा इल्जाम हम दोनों को क्यों दे रही हो? जिसका कसूर है उसे कोई क्यों नहीं कुछ कह रहा? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती और ना ही मैं आप पर कोई इल्जाम लगा रही। अगर मेरे तीनों भाइयों को
अपनी माँ की कुर्बानियां, उनके दिन रात की मेहनत और उनकी तरबियत याद होती ना, तो आज जो हो रहा है ना वो होता, और ना ही बीवियों को कोई मजाल होती। मैं बस इतना जानती, हमारी माँ ने हमें जो सबक पढ़ाया था, आज उसकी सिर्फ धज्जियां ही उड़ाई जा रही है, जो ना उनसे बर्दाश्त हुआ और न ही मुझसे।